कोई भी बाप अपनी खुद की बेटी से इतना घिनौना बर्ताव कर सकता है क्या कि उसका घर जो कि उसके लिए स्वर्ग था वो नर्क बन जाए। जानने के लिए ये फिल्म देखिए, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हो तो ये वीडियो देखो ही मत, नहीं तो बस एक बार इमेजिन करके देखो, जो घर जो बाप आपको सुरक्षित महसूस कराता है वही अगर आपको नोच कर खा जाएगा तो कैसा लगेगा। पेश है 2021 की फिल्म गर्ल इन द बेसमेंट। ये फिल्म शुरू होती है एक सीन के साथ जिसमें 3 लोग हैं, एक माँ, एक बेटी और गाड़ी का ड्राइवर। बेटी जो कि बीमार अपनी माँ की गोद में पड़ी है, माँ जो कि अपनी बेटी को पकड़कर ड्राइवर को गाड़ी भगाने बोल रही है, और इतनी पैनिक सिचुएशन में भी शांत ड्राइवर। ये बेटी का बाप कौन है, उसे क्या हुआ है, ये ड्राइवर इतना शांत कैसे है? सब सवाल के जवाब आगे मिलेंगे, बस ये 3 लोग और ये सीन याद रखना। वो जाकर बेटी को अस्पताल में भर्ती करते हैं। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। उसके बाद सीधे कहानी 20 साल पीछे जाती है। एक सुंदर घर और उसमें 4 लोगों का परिवार, डॉन और आयरिन नाम के पति पत्नी, उनकी सारा और एमी नाम की 2 बेटियां। सब लोग डिनर कर रहे हैं, सब ठीक है। तभी डॉन अपनी बेटी पर चिढ़ जाता है। उसकी बेटी सारा जो कि उस रात एक पार्टी को जाना चाहती है, पर डॉन उसे जाने से मना कर देता है। सारा जो कि अपने खुद की मन की रानी है, वो अपने बाप डॉन जो कि पुराणमतवादी इंसान है उसे कभी पसंद नहीं थी। ये उनका हमेशा का झगड़ा था, लेकिन आज सारा ने हद कर दी। डॉन के मना करने के बावजूद वो अपनी खिड़की से भागकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ भागकर पार्टी में गई। वो भाग गई, ये बात डॉन और आयरिन को पता चल जाती है। सारा और क्रिस एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये डॉन को पसंद नहीं था। दूसरे दिन सुबह जब सारा घर वापस आती है तो डॉन उसे रास्ते में रोककर उससे झगड़ा करता है। डॉन कितना भी गुस्से वाला हो, सारा की माँ और बहन सारा के बहुत करीब होते हैं। वो तीनों सारा के रूम में बैठकर डॉन से चुपकर बातें कर रही होती है। सारा अपना आगे का प्लान अपनी बहन और माँ को बताती है। वो बोलती है कि जैसे ही वो 18 साल की होती है और ग्रेजुएट होती है वैसे ही वो घर से दूर जाएगी, एक जॉब देखेगी और अलग अलग जगह पर घूमेगी। डॉन के विरोध के बावजूद माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करती है, लेकिन ये सब बातें डॉन चुपके से सुन लेता है और गुस्से में अपनी बेसमेंट में जाकर बैठता है। बेसमेंट में एक छुपा हुआ कमरा है जो सिर्फ डॉन को पता है, बाकी किसी को पता नहीं। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। सारा ग्रेजुएट हो जाती है और बहुत खुश थी। सारा की माँ कुछ काम से बाहर जाती है। अब घर में सिर्फ सारा और डॉन है। ये मौका देखकर डॉन सारा को कुछ सामान शिफ्ट करने के बहाने बेसमेंट के सीक्रेट रूम में ले जाता है और बड़ी चालाकी के साथ वो सारा को वहाँ पर बंद कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉन एक दिमागी तौर से बीमार आदमी है। 2 दिन तक सारा वही बेसमेंट में कैद रहती है। बेसमेंट के दरवाजे पर एक नंबर लॉक लगा होता है। अगर 3 बार इसका पासवर्ड गलत हो गया तो बेसमेंट की लाइट जाकर बेसमेंट का वेंटिलेशन फैन बंद हो जाता है। उसके बाद बेसमेंट में ऑक्सीजन कम हो जाता है। चौथे दिन डॉन दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। सारा भागने की कोशिश करते हैं पर भाग नहीं पाती। डॉन उसे मारता है, बताता है कि उसका खाना पानी उसकी हवा भी अब उसे सिर्फ डॉन की मर्जी से मिलेगी। फिर भी सारा ऊंची आंखों से उसको देखती है। उससे चिढ़कर डॉन उसको मारता है और उस पर अत्याचार करता है। ऊपर घर में सारा की माँ पुलिस में कंप्लेन करती है, लेकिन डॉन सारा के ग्रेजुएशन के बाद भागने के प्लान को पुलिस और सबके सामने लाता है ताकि उसकी आड़ में वो अपने कारण छुपा सके। डॉन इतना बुरा होता है कि वो सारा के बॉयफ्रेंड क्रिस को सारा के दूसरे लड़के के साथ भाग जाने की झूठी कहानी बताता है। क्रिस का दिल टूट जाता है। 21वें दिन डॉन सारा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है, एक बर्थडे केक और एक ड्रेस। वो उसे लाल ड्रेस पहनने को बोलता है और उस पर फिर अत्याचार करता है। इससे तंग आकर सारा कुछ दिनों बाद एक दिन एक टीन के डब्बे के पतरे से हथियार बनाकर डॉन पर हमला करती है, लेकिन डॉन बहुत ताकतवर होता है। वो गुस्से में सारा को ही मारता है। सारा को एहसास हो जाता है कि वो डॉन से जीत नहीं सकती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सारा प्रेग्नेंट हो जाती है। अचानक एक दिन उसे पेट में दर्द होने लगता है। वो एक किताब में पढ़ लेती है।
कि बच्चा पैदा कैसे करते हैं और खुद ही किसी की मदद के बिना एक बच्चा पैदा करती है। इस बच्चे के बाद लगातार दूसरी बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बच्चे पैदा करते करते ही एक दिन इस बेसमेंट में मर जाएगी। लेकिन सारा यहाँ से निकल पाती है या नहीं, या यहीं पर मर जाती है, ये देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। वीडियो के अंत में ये फिल्म कहाँ पर मिलेगी ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये कहानी दिल को छू लेती है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की कहानी और भी दिल दहलाने वाली है, उसके लिए वीडियो अंत तक देखिए। 4 साल हो गए। सारा की माँ रोकर अपना हाल बुरा कर लेती है। नीचे सारा की बेटी बड़ी हो जाती है। ऊपर घर में सारा की माँ डॉन से एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने के बारे में पूछती है, लेकिन डॉन मना करता है। उनमें झगड़ा होता है। दिन बीतते जाते हैं। यहाँ बेसमेंट में ये तीनों की अलग दुनिया बस जाती है। यहाँ वो टीवी के जरिए बाहर की दुनिया देखते हैं। बच्चे कभी कभी बाहर जाने की जिद करते हैं तो सारा उनको समझाती है। सारा बच्चों के साथ उनका दिल बहलाने के लिए बेसमेंट में ही खेल खेलती है। ऊपर सारा की बहन एमी सारा के बॉयफ्रेंड क्रिस से मिलते हैं। क्रिस उसे डॉन ने उसे बताई झूठी कहानी के बारे में बताता है। डॉन का एक झूठ पकड़ा जाता है। तभी डॉन का आयरिन और एमी के साथ फिर से झगड़ा हो जाता है। एमी को डॉन पर शक हो जाता है और वो बेसमेंट में चेक करने के लिए जाती है। तभी डॉन वहां पर आकर उसे भगाता है। नीचे सारा को तीसरा बच्चा हो जाता है। वो बड़ा होने लगता है। सारा जैसे तैसे डॉन को मना कर वो बच्चा अपनी माँ आयरिन को पहुंचा देती है और चिट्ठी में लिखते हैं कि वो कभी ना कभी वापस आएगी। सारा ने बच्चे के साथ एक सीक्रेट चिट्ठी भी भेजी होती है जो आयरिन को ना मिलते हुए डॉन को ही मिल जाती है। डॉन फिर से गुस्सा हो जाता है। सारा के बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो वहाँ पर अपना दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं। बारिश आती है। बारिश का पानी एक जगह से बेसमेंट में रिश्ता था, वहीं पर सारा एक चम्मच से खोदना चालू कर देती है। वो जगह सतह पर खुलती है। सारा अपनी टॉर्च से बाहर सिग्नल देती है तो सिग्नल एक आदमी देख लेता है और जाकर फिर से डॉन को बता देता है। डॉन को सारा की हरकत से बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो सारा के पेट पर लात मारता है। सारा का बच्चा मर जाता है। वो बच्चा डॉन अपने गार्डन में दफन कर देता है। यहाँ ऊपर सारा ने पहुंचाया हुआ बच्चा बहुत बड़ा होकर अपनी नानी के साथ रहकर अपनी माँ की यादों में खोया रहता है। उसका नाम थॉमस है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं सारा की बेचैनी बढ़ती जाती है। सारा के बच्चों की भी डॉन से बनती नहीं। उनका डॉन के साथ आए दिन झगड़ा होने लगता है। वो अपनी माँ से भी बाहर जाने की जिद करते हैं। एक दिन सारा गुस्सा होकर सब सामान तोड़ डालती है, फिर खुद ही माफ़ी मांगती है और अपने दोनों बच्चों को डॉन का सच बताती है जो आज तक छुपा था। ये सच जानकर दोनों बच्चे भावुक हो जाते हैं। वो सुनकर सारा की बेटी को तो अस्थमा का अटैक आ जाता है। जब ये कहानी सुनकर हम लोगों को इतना बुरा लग रहा है, वहाँ पर उन बच्चों की क्या हालत हुई होगी सोचकर ही दिल घबरा जाता है। इन्हीं दिनों डॉन की नौकरी चली जाती है। अब ये दोनों फैमिली संभालना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब वो सारा और बच्चों को मारना चाहता है। वो अपनी कार का एग्जॉस्ट गैस सारा के रूम में छोड़ देता है, लेकिन थॉमस के वहाँ पर आ जाने से वो कार बंद कर देता है और सारा की फैमिली बच जाती है। लेकिन इस अटैक से सारा की बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। वो रिक्वेस्ट करके डॉन को मना लेती है। वो दोनों लड़की को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। यही फिल्म का स्टार्टिंग सीन है, याद करो। जैसे ही बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, सारा मौका देखकर एक पुलिस वाले को मदद के लिए पूछती है। वो देखकर डॉन भागने लगता है तो वो पुलिस वाला डॉन को अरेस्ट कर लेता है और सारा के बेटे को बेसमेंट से निकालता है। सब आज़ाद हो जाते हैं। आखिर में 2 सीन हैं। सारा के तीनों बच्चे खुले आसमान के नीचे खेल रहे और सारा अपने क्रिस के साथ उसकी बाइक पर खुली हवा में घूमने जाती है। फिल्म का अंत भले ही अच्छा हो, लेकिन रियल लाइफ वाली सारा ने अपनी ज़िंदगी में जो नरक देखा है उसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ये फिल्म पूरी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से वीडियो डाउनलोड कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हॉलीवुड बिंज को। और ऐसे ही और मूवीज़ देखने के लिए कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना।